आज मुझे सौभाग्य उस क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने का मिल रहा है जिस भूमि पर न केवल देश बल्कि देश से बाहर विदेश से भी लाखों लोग जहां एक और श्रद्धा की भावना से आते हैं, वहीं पर अब इस जिला से प्रदेश के बहुत सारे जिलों के लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी एम्स की सुविधा के लिए आते हैं। यहाँ के फर्टिलाइज़र प्लांट से न केवल प्रदेश बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी किसानों को फर्टिलाइजर्स देने का काम होता है। जो आज से 5 साल पहले था ही नहीं या बंद पड़ा था, एम्स था नहीं, फर्टिलाइज़र प्लांट बंद पड़ा था। और बाकी सड़कें मैं तो बहुत वर्षों से गोरखपुर भी आया, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कई क्षेत्रों में यहाँ से कार्यक्रम करने भी गया। पहले तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ से लगातार योगी जी को 5 बार सांसद और फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पहले 4 चरण पूरे होने के बाद मैं कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा बसपा कांग्रेस आई की सफाई करने का काम हुआ है। कुछ हवा बनाने का प्रयास अखिलेश जी ने शुरू में किया, लेकिन जब मीडिया के सामने पहली लिस्ट उनकी आई तो कैंडिडेट की सूची में जेल वाले बेल वाले ही थे और उससे साफ हो गया था कि ये वही सपा है, वही हवा है और जनता ने भी मन बना लिया था कि करना इनको दफा है। और 4 चरणों के बाद कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों के जो नाम आते थे वो इनकी सूची के ऊपर आते हैं। लेकिन लोगों ने 5 सालों में पिछले योगी जी की सरकार में देखा कि गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती है। और इसीलिए कैराना से लेकर काशी तक आप देखोगे, पहले चरण से 7वें चरण तक देखोगे, मोदी जी, योगी जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर मतदान कर रही है। कुछ सवाल बसपा सपा के सामने खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस तो आई गई, पता ही नहीं चलता आई भी कि नहीं गई। जिस प्रदेश से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को संसद और सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम हुआ हो, वो गांधी परिवार का नामो निशान यहां पर नहीं दिखता है जी। और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री ने की, और दुर्भाग्य उससे ज्यादा यह था कि प्रियंका जी उसी मंच पर थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। उत्तर प्रदेश में क्या मुंह लेकर वो वोट मांगने आई है। बसपा आज भी अपने भ्रष्टाचार का जवाब बहन जी आज तक दे नहीं पा रही। जहां तक सपा की बात है, पार्टी और परिवार के बहुत सारे लोग उनके छोड़ के चले गए। पूर्व मंत्री से लेकर सिटिंग विधायक, एमएलसी तक समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे 100 से ज्यादा एमएलसी, एमएलए, मंत्री, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बसपा सपा कांग्रेस आई से भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए। और सैकड़ों ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर संगठन में थे या अलग अलग चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में थे।
अब इसके बाद अखिलेश जी की बौखलाहट तो थी, पहला जवाब नहीं दे पाए थे। जेल और बेल का जो पहली सूची में नजर आया था, वो उम्मीदवार कम थे, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। और जब ये सवाल पूछा तो अखिलेश जी के पास उत्तर कोई नहीं था, आगे से सूची आनी बंद हो गई। दूसरा चरण आया तो उन्नाव की घटना के साथ दूसरा प्रश्न आया कि दलित की बेटी का अपहरण और एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए अखिलेश जी के सामने जाती है। अखिलेश जी की सरकार में सुनवाई और कार्रवाई तो नहीं होती थी, लेकिन आज सुनवाई तो अखिलेश जी कर सकते थे, तो एक दलित की बेटी की जान बच जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने अपहरण भी किया, उसकी हत्या भी की, पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया। अखिलेश जी उस पर भी चुप रहे। दूसरी घटना है, पहली जेल बेल, दूसरी दलित बेटी की अपहरण और हत्या सपा के नेता के द्वारा। तीसरा, अहमदाबाद बम धमाकों में न्यायालय का फैसला आया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया। अखिलेश यादव जी फिर चुप, क्यों? क्या अखिलेश यादव जी आतंकवादियों को फांसी लगने से खुश नहीं है? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस आतंकवादी के सीधे तार अखिलेश जी और इनकी पार्टी के साथ जुड़े थे। उस आतंकी के पिता का एक बार नहीं, कई बार चित्र मुख्यमंत्री के निवास का बाहर आया है। अखिलेश जी, सवाल यह था कि बिरयानी खाने के लिए बुलाया था कि कोई और कारण था? अखिलेश जी उस पर भी चुप रहे। चौथी घटना, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिनके घर में उनका ही भांजा रहता है, रंगेश, जहरीली शराब बेचता है, 10 लोगों की जान चले जाती, कई अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये रंगेश, अखिलेश का खेल सामने आता है जहरीली शराब का, कई लोगों की जान जाती, लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप रहते हैं। अखिलेश जी, ये चारों मुद्दों पर आप चुप रहते हो। 4 चरणों में आपके अलावा आपकी पार्टी और परिवार से कोई और नजर नहीं आता। 5वें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती हैं। इस पे मेरी 2 बातें हैं। जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है, और 5वें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक सपा का फैलाया गुंडाराज, माफियाराज खत्म करने का उन्होंने काम किया। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया। गरीबों को 43 लाख पक्के मकान दिए, और आने वाले समय में हम हर गरीब को, हर बेघर को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, घुमंतु या अन्य गरीब हो, उनको पक्का मकान बनाकर देंगे। सभी घरों को बिजली, हर गांव को बिजली दी, एलईडी के बल्ब दिए। 1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन उज्ज्वला में दिया। अब होली दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। 60 साल से ज्यादा की आयु की महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देंगे। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 की बजाय 25,000 बेटियों को देंगे। सामूहिक विवाह योजना में बेटियों को 1 लाख रुपए की राशि देंगे, जो पहले 50,000 रुपए मिलती थी।